नमस्कार, मैं दीपक सर क्लास 10th के आज के तीसरे वीडियो के साथ आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है और वीडियोस को लाइक भी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें। क्लास 10th के लेटेस्ट जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आप लोगों के बीच हम करवाते रहेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था परिमेय और अपरिमेय के विषय में। मेरे ख्याल से डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे आपके। फिर भी अगर कुछ रह गया हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड के घातांक के विषय में। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक को समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अभाज्य गुणनखंड को आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे। कुछ संख्या ऐसी होती है जिसके गुणनखंड करने पर हमेशा अभाज्य संख्या ही आती है। जिसके गुणनखंड पर हमेशा अभाज्य संख्या आती है उसी को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। अब घात और घातांक क्या होता है ये समझें। किसी भी संख्या के ऊपर जो पावर होता है उसी को हम लोग घात या घातांक कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे? घात या घातांक। किसी भी संख्या के ऊपर जो पावर होता है उसी को हम लोग कहेंगे घात या घातांक। फॉर एग्जाम्पल x का घात कितना? 2 या घातांक कितना? 2। x पर पावर अभी कितना है? तो 3। ठीक है, इसे आप x का स्क्वायर, x का क्यूब, x पर पावर 4, x पर पावर 5 या a पर पावर 6, a पर पावर 7, ये जो पावर आपको ऊपर में दिखाई दे रहा है इसी पावर को हम घात या घातांक कहते हैं। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे और बहुतों को ये मालूम ही होगा। अब इसी में एक गुणनखंड बेसिक्स पे आपसे पूछा जाता है सवाल, एग्जाम्स में पूछा जा रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 1 कहता है 144 के अभाज्य गुणनखंड में 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या होगा? 2 का घातांक क्या होगा? घातांक क्या होगा? बड़ा क्विक जवाब आप लोगों को देना है। आपके ऑप्शंस है 3, 6, 4, 5। कुछ कुछ के ऑप्शन हम आपको लिख देंगे ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो।